9 मई के मुल्जिमान कैफरे किरदार तक न पहुंचे तो इंतशार की सोच फैलेगी और फस्तायत बढ़ेगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोपेगेंडा किया गया कि फौज ने 9 मई को मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं। अमन व अमान सूबाई हुकूमत इंतजामिया की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। बन्नू के अमन मार्च में कुछ मुसल्ला अफराद भी शामिल थे। ताजरों के एहतजाज में रियासत मुखालिफ नारे लगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, समझ नहीं आता सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों करा रही है। अगर किसी हजूम में मुसल्ला अफराद शामिल हों तो उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। बन्नू हमले में 8 फौजी शहीद हुए, 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। DGISPR ने कहा, हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। खारजी दहशतगर्द हथियार पकड़ता, वो अपनी ताकत शो करता है। डिजिटल दहशतगर्द प्रोपेगेंडा फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करता है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद कानून और सजा को रोकना है। डिजिटल दहशतगर्द कहाँ बैठा है पता नहीं चलता। फेक न्यूज़ का कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो दिल चाहता है कहता है। ऐसे लोगों को आज़ादी इजहार राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। बताया जाए फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों को जेल हुई। अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत करना शर्मनाक है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। संजीदा मामलात को भी सियासी बना दिया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ मरबूत मुहिम है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। हमारा अलमिया है कि हर संजीदा मामले का सियासत की वजह से मजाक बनाया जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुल्क की बका का हिस्सा बन चुका है। नूर वली महसूद की कॉल से हमारा इस्तेहकाम का अज़्म मजीद मजबूत होगा। मजबूत लॉबी चाहती है कि अज़्म इस्तेहकाम के अगराज़ व मकासद पूरे ना हो। कौमी इस्लामती के मसले को मजाक ना बनाया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन कर रहे हैं। हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन हो रहे हैं। रवां साल 398 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मुल्क के 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। गैर रजिस्टर्ड मदारिस का पता ही नहीं कि कौन चला रहा है। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तिजारत को फरोग दिया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। दहशतगर्द भी वही इस्तेमाल करते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से करोड़ों अरबों का कारोबार हो रहा है। अफगानिस्तान की सरहद 6 मुल्कों से मिलती है, बाकी 5 मुल्कों से पासपोर्ट वीजे से आमदोरफ्त है। हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करने दो। दहशतगर्दी और जुर्म के गठजोड़, स्मगलिंग से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर भी लग सकता है। इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। 1 घंटे से जायद PTI दफ्तर में सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान PTI राउफ हसन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक PTI के डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारा गया। राउफ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से करवाया जाता था। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे और रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। रुकने कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, हुकूमत आखिरी दिनों में होशो हवास खो बैठी है। कोई समझता है ऊंचे हथकंडों से हम दब जाएंगे तो अपनी खातिर जमा रखे, ऐसा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत ने फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रऊफ हसन की गिरफ्तारी से साबित हुआ कि जाली हुकूमत आखिरी सिस्कियां ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती लीगल टीम की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर मुशावरत। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहादियों को मुशावरत में शामिल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मौखर हो गया।
तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने नैब की मजीद रिमांड की इस्तदा मंजूर की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मजीद 7 रोज के लिए नैब के हवाले। दूसरी जानिब पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई से 9 मई के वाकयात के हवाले से तफ्तीश की। कैपेसिटी पेमेंट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। आईपीपीज को बिजली खरीदने बगैर 1929 अरब की अदागियां। गुज़श्ता साल 1198 अरब की खरीदी गई बिजली की मद में 3127 अरब की अदागियां की गई। आईपीपीज को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई। 85% आईपीपीज की पैदावार 50% से कम, मगर अदायगियां 100% की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.11 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। जराये के मुताबिक दरखास्त की मंजूरी पर सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ेगा। सीनियर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ हनी ट्रैप करने वाले 12 मुलजिमान गिरफ्तार। DIG इमरान किश्वर कहते हैं लड़की को फोन नंबर से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। लड़की की निशानदही पर दीगर मुलजिमान को धर लिया गया। हनी ट्रैप में खलीलुर रहमान कमर के अकाउंट से 2,87,000 रुपए निकाले गए। मुलजिमान अगवा करने के बाद खलीलुर रहमान कमर से 1 करोड़ तावान का मुतालबा करते रहे। तावान की रकम न देने पर मुलजिमान ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुल्क भर में मानसून का नया सिस्टम दाखिल। सियालकोट गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका हुकाम को हवाई अलर्ट जारी। लाहौर में बादलों का राज। शहर कायद में आज भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज से 27 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्किल। और पंजाब की बड़ी तहसीलों में शामिल दीपालपुर में वसाइल की कमी, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बंद सीवरेज ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उधर हुजरा शाह मुकीम में गुज़श्ता 6 रोज से वाटर सप्लाई बंद। शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। खवातीन बच्चे पानी न मिलने की वजह से बिलबिला उठे।